है क्या? मेरे को दिखाना नहीं है फेस नहीं। जय श्री वीर तेजा जी की साथियों, आज यानी तेजा दशमी 16 सितंबर राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन। जी हाँ साथियों, आज हम आपको दिखाएंगे सांगलिया की वीर तेजा गायन को लेकर, ऐतिहासिक गायन को लेकर जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो सारी आपको बताएंगे। अभी हम सांगलिया की पावनदरा के मुख्य बस स्टैंड यानी बामणी तलाई बस स्टैंड पे हैं। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए कर रखी है, किस एरिया से आप आ सकते हैं, और साथ ही साथ हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं आपके लिए है, पार्किंग की व्यवस्था क्या रहेगी। इन सभी चीज़ों को लेकर आज हाजिर हैं आपके सामने। तो अभी हम उपस्थित हैं खूड़ से सीकर रोड। जी हाँ, सीकर से खूड़ होते हुए जो लोसल रोड जाती है उसके मुख्य रोड पर अभी हम उपस्थित हैं, मुख्य सड़क पर हैं जो कि बामणी तलाई पे आती है। और ये बाबा खीमादास कॉलेज का बड़ा सा गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सांगलिया की बाबा खीमादास कॉलेज है जिसके बिल्कुल बगल में बाबा खीमादास की पावन धूनी आपको पता है सांगलिया में है, और यहीं पर निर्माणाधीन वीर तेजा मंदिर सांगलिया है। जी हाँ, जहाँ आज ऐतिहासिक तेजा गायन का प्रोग्राम होगा। अब चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि आप किस तरफ से जहाँ से आएंगे, किस तरह से आप अपनी पार्किंग की व्यवस्था को देखेंगे कि कहाँ आपको गाड़ी पार्क करनी है, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, कौन कौन पधारने वाले हैं। हालांकि लगभग डिटेल आपकी है, लेकिन आज इस पेज के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप यहाँ पहुँच सकते हैं और इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया, सीकर डीडवाना रोड के यहाँ बामणी तलाई बस स्टैंड सबसे पहले आपको पहुँचना है, बाबा खीमादास कॉलेज के बिल्कुल पास में। यहाँ से परमेश जी आपको हेलीपैड भी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद में, जहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा। जी हाँ, दोपहर 3:30 बजे हेलीकॉप्टर आएगा पुष्प वर्षा के लिए। जो गांव के मंदिर हैं उन पर पुष्प वर्षा करेगा। जी हाँ, अभी आप यहाँ से हेलीपैड देख पा रहे हैं। परमेश जी से निवेदन करूँगा, हम नज़दीक जाकर भी दिखाएंगे आपको थोड़ी देर बाद में, लेकिन अब हम मुख्य स्टैंड पर हैं। तो आपको बता दूं, सबसे पहला जो आज का कार्यक्रम है 3:30 बजे हेलीकॉप्टर जो है, जो अभी आपने हेलीपैड देखा था वहाँ पहुँचेगा, यानी बाबा खीमादास कॉलेज के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर आएगा 3:30 बजे। यहाँ से पुष्प वर्षा का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की जाएगी। और ये मुख्य जो बस स्टैंड है इसके बिल्कुल सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं एक बड़ा सा जय माँ काली सेसम वाली का गेट लगा हुआ है, जहाँ सेसम ग्राम में एक बहुत ही भव्य माँ काली का मंदिर है जिसके दर्शन करने के लिए भी आप लोग आए होंगे। और इसके बिल्कुल सामने से ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा पेड़, इसके पास से जो ये मुख्य सड़क जाती है सांगलिया ग्राउंड की ओर, इसी सड़क पर बिल्कुल आधा किलोमीटर के पास में वीर तेजा मंदिर सांगलिया जो निर्माणाधीन है वो। मैं परमेश जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपको एक बार वो माँ काली सेसम वाली का गेट दिखाएं, जहाँ आपने पहले भी कभी आए होंगे। तो आपको यहाँ पहुँचना है। उसके बाद में ये जय माँ काली सेसम वाली का द्वार है, मुख्य द्वार है, जहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर माँ काली का एक भव्य मंदिर है। और यहाँ के बिल्कुल लगभग सामने आप देख पाएंगे कि मुख्य बस स्टैंड के पैरेलल अपने जो सांगलिया सड़क है उस पर आधा किलोमीटर चलते ही अपना वीर तेजा मंदिर है। और लोसल से खूड़ जो सड़क आती है उसके लगभग बिल्कुल बीचों बीच, लोसल से 6.5 किलोमीटर और खूड़ से लगभग 6 किलोमीटर दूर, ये अपनी बाबा खीमादास कॉलेज की और बाबा लक्कड़दास जी की धूनी सांगलिया की जो मुख्य रोड है उसकी जो बस स्टैंड है बामणी तलाई, ये वो बस स्टैंड है जहाँ से आप नज़ारा देख रहे हैं। अब आते हैं, आगे चलते हैं, आपको व्यवस्थाओं का जायज़ा करवाते हैं। ये मुख्य सड़क है जहाँ सबसे पहले आपको पहुँचना है। उसके बाद आप मंदिर तक कैसे पहुँचेंगे वो व्यवस्थाएं अब आपको दिखाते हैं, और साथ ही साथ अब बताएंगे कि आपके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई है, क्या कुछ कार्यक्रम होगा, किस तरह के जो कलाकार हैं वो भाग लेंगे, कौन कौन अतिथि होंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं वीर तेजा मंदिर सांगलिया और बाबा लक्कड़दास धूनी सांगलिया जो स्वागत करती है आप सभी भक्तों का। और ये स्वागत द्वार यहाँ पर लगा हुआ है, एक बड़ा सा गेट यहाँ लगा हुआ है। और इसके अंदर से जैसे आप प्रवेश करेंगे, इसके बिल्कुल पैरेलल आप देख रहे हैं यहाँ
एक कॉलेज है बाबा खीमादास कॉलेज, जो आपने पहले भी देखी होगी। ये बिल्कुल कॉलेज के बगल वाली जो सड़क है, मुख्य सड़क, उस पर अभी हम चल रहे हैं। हेलीपैड शायद आपको दिख रहा होगा और ये मुख्य द्वार आपको दिखा रहे हैं। सांगलिया की पावन धरा पर पधारने पर आपका धन्यवाद। ये गेट आप देख पा रहे हैं जब आप यहाँ से वापस जाएंगे तब। लेकिन यहाँ से पहले जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कॉलेज का प्रांगण है, इसमें बाइक्स की पार्किंग की व्यवस्था की है, यानी मोटरसाइकिल की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और टोकन सुविधा रहेगी। तो बाइक जिन किसी को भी पार्क करनी होगी वो इसमें जो हेलीपैड के पास में उधर जगह बनाई हुई है मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए, वहाँ पर ये पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। तो जिस किसी को मोटरसाइकिल पार्क करनी होगी, बाइक पार्क करनी होगी, वो इस कॉलेज के प्रांगण में पार्क करेंगे, टोकन लेंगे और टोकन के बाद में आप अपनी बाइक को पार्क करके और कार्यक्रम का आप जो मुख्य कार्यक्रम होगा वहाँ आप मंदिर स्थल पर पधारेंगे और वहाँ से आप कार्यक्रम का लुत्फ लेंगे और उस कार्यक्रम में आप शरीक होंगे। तो बाइक की पार्किंग जो है मुख्य रूप से इस कॉलेज के प्रांगण में रखी गई है, जो शाम को अभी आप भक्त लोग पहुँचेंगे उनके लिए। अब हम आगे चल रहे हैं, ये मुख्य जो सड़क है उस पर आगे चल रहे हैं। थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा वीर तेजा का बहुत ही शानदार, जी हाँ, श्री वीर तेजा जी महाराज का बहुत ही शानदार भव्य मंदिर आपको कुछ ही देर में दिख जाएगा। परमेश जी बहुत जल्दी चल रहे हैं आगे आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से ये जो मंदिर है अभी निर्माणाधीन है, वो अभी बनकर तैयार हुआ है और उसके लिए पहुंचने की आपकी क्या व्यवस्था है। तो ये वही सड़क है जहां से आप पैदल चलकर आगे जाएंगे। वीआईपी पार्किंग भी हम आपको दिखाएंगे, पार्किंग की व्यवस्थाएं भी हम आपको दिखाएंगे, मुख्य पार्किंग की व्यवस्थाएं भी दिखाएंगे, पैडलर साइड जो पार्किंग है वो भी व्यवस्थाएं हम आपको दिखाएंगे और कहाँ कार्यक्रम का आयोजन होगा वो भी आपको दिखाएंगे। स्टेज कहाँ पर लगेगा वो भी आपको, जो लगा है वो कहाँ होगा, मुख्य स्टेज कहाँ है, अतिथियों के लिए स्टेज कहाँ है, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। और जी हाँ, ये बाबा खीमादास कॉलेज का जो दूसरा द्वार है, यानी कि सांगलिया रोड पर सांगलिया की व्यवस्थाएं की हुई है फायर एंड सेफ्टी को लेकर। हाँ जी, अब हम चलते हैं दोस्तों आपको हेलीपैड दिखाने के लिए। हेलीपैड अभी हमको दिखा कर लाते हैं जहां हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। और चलिए अब हम प्रवेश कर रहे हैं बाबा खीमादास कॉलेज में। बाबा खीमादास कॉलेज में अभी हमने प्रवेश किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फायर एंड सेफ्टी की, दमकल की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रमेश जी, हेलीपैड इनको दिखाते हैं। बहुत अच्छा शानदार जानदार कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये हेलीपैड तैयार हुआ है जो अभी दूर से आप देख पा रहे हैं। और इसी कॉलेज प्रांगण में जो शाम को आप सभी भक्त आएंगे तो बाइक्स लेके जो आएंगे उनके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है बाइक पार्किंग की, बाकायदा टोकन व्यवस्था रहेगी। और कार्यक्रम का लगभग वैसे आपको पता है, लेकिन पूरा आज विवरण हम इस पेज के माध्यम से आपको देंगे। तो जो भी मेरे भाई लाइव जुड़े हैं, एक निवेदन कर दूं, आपका एक शेयर तेजा जी का जयकारा है। ये शेयर पूरे राजस्थान में हो जाएगा। हर एक जो व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच सकता, लेकिन वो इस पेज के माध्यम से भी लाइव देख पाएगा। तो आप सभी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि शाम को जब प्रोग्राम शुरू होगा तब आप इस पेज के माध्यम से इसको लाइव देख पाएँ। चलिए, ये एक बहुत ही शानदार और जानदार हेलीपैड यहाँ बना हुआ है कॉलेज प्रांगण के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ चारों तरफ लगभग 9 फीट से ऊंची दीवार है। और एक सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो बहुत ही सुरक्षित ये पैलेस है। जी हाँ, सिक्योरिटी की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है, प्रशासन की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है। तो ये सिक्योरिटी टीम है जो इस हेलीपैड जो है यहाँ जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और यहाँ से उड़ान भरेगा, वहाँ के लिए हेलीपैड बना हुआ है, आपने देखा। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आगे चलते हैं, कार्यक्रम की और जो व्यवस्थाएं हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से हेलीकॉप्टर आएगा और उसमें पुष्प फिलअप किए जाएंगे, पुष्प भरे जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से वो 3:30 बजे लगभग उड़ान भरेगा वापस। और गांव के जो मुख्य मंदिर हैं, अपने माँ काली सेसम वाली का जो मंदिर है उस पर पुष्प वर्षा करेगा। साथ ही साथ अपने वीर तेजा मंदिर सांगलिया पे पुष्प वर्षा करेगा। अपने सांगलिया अखिल भारतीय सांगलिया धूणी उस पर भी पुष्प वर्षा करेगा। साथ ही साथ अपने गांव के शिवजी मंदिर, ठाकुर जी के मंदिर, बाबा रामदेव मंदिर और गांव के मुख्य जो मंदिर हैं उन सभी पर पुष्प वर्षा करेगा। चाहे बालाजी का मंदिर हो, उन पे पुष्प वर्षा करने के बाद में हेलीकॉप्टर जो है वो वापस यहाँ पर लैंड करेगा अपने तेजा जी मंदिर जो मैंने बताया था, वीर तेजा मंदिर पर भी पुष्प वर्षा करेगा। उसके बाद अब जो हेलीकॉप्टर उतरेगा उसमें एक बहुत अच्छा आपको चीज़ बताता हूँ। जो हेलीकॉप्टर आएगा उसमें
हमारे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, चाहे वो बजरंग जी पूनिया हो, चाहे वो देवेंद्र जी झाझड़िया हो, साथ ही साथ चाहे वो फोगाट परिवार हैं अपना, जहाँ के रेसलर हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, तो वो सभी खिलाड़ी, पांचों खिलाड़ी आपके बीच में दोपहर 3:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद में हेलीकॉप्टर पुष्प लेकर और उड़ान भरकर और अपने गांव के मुख्य मंदिरों पर और जय मां काली सेसमवाली पर और गांव के मंदिरों पर पुष्प वर्षा करेगा। अब जो मुख्य खिलाड़ी जो हमारे बीच में आएंगे, जो अतिथि होंगे हमारे बीच में, जो हेलीकॉप्टर से आएंगे, वो 3:30 बजे यहाँ उतरने के बाद सीकर जाएंगे। उनके रहने की व्यवस्था वहाँ ओंकार जी ने करवा रखी है और उसके बाद में वो सभी शाम को 7:15 बजे हमारे मंदिर परिसर पर पधारेंगे और यहाँ आप सभी लोगों का उत्साहवर्धन करेंगे, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, जिन्होंने देश का नाम बढ़ाया है। वो सभी खिलाड़ी, पांचों खिलाड़ी हेलीकॉप्टर से आएंगे। हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है, आप सभी भक्तों के लिए बहुत गर्व की बात है। और जिस तरह से आज सुबह 5 बजे से मेला लगा हुआ है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, आप लगातार देख रहे हैं, ये सड़क लगातार भरी हुई है। जिस सड़क पे अभी हम चल रहे हैं, यहाँ से दूर तक आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा और ये अपने बाबा खिमादास कॉलेज का हॉस्टल जो है वो इसके पास में बना हुआ है। इसके बाद में नज़दीकी एक सरस डेयरी है और उसके बाद में आप देखेंगे कि वीर तेजा का ऐतिहासिक मंदिर यहाँ नज़दीकी है, वो आपको शायद दूर से दिखाई दे रहा होगा। अब जिस सड़क पे अभी हम चल रहे हैं वो सड़क है जो आपको अखिल भारतीय सांगलिया धूनी के दर्शन करवाती है और वीर तेजा मंदिर सांगलिया के दर्शन करवाएगी। जिस सड़क पे आप आएंगे, यहाँ जो वीआईपी जो लोग होंगे, हमारे जो मुख्य अतिथि जो होंगे, उनकी गाड़ियाँ इस सड़क से आगे बढ़ेगी, इस सड़क पर आएगी और वो वीआईपी पार्किंग में खड़ी रहेगी। मैं बहुत जल्दी आपको वीआईपी पार्किंग भी दिखाऊंगा, जहां वीआईपी लोग जो हमारे मुख्य अतिथि वगैरह होंगे उनके लिए गाड़ियों की पार्क करने की व्यवस्था रहेगी। टीमें बिल्कुल बनकर तैयार हैं, मुस्तैद हैं, तो उन सभी को भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत जल्द आपको लेके चल रहा हूं। अभी हम पैदल चल रहे हैं, धूप थोड़ी तेज़ है, लेकिन उत्साह इतना है, तेजा जी का आशीर्वाद इतना है कि पूरी टीम लगी हुई है कार्यकर्ताओं की और जल्द ही आपको दूर से दर्शन करवा रहे हैं। अभी बहुत नज़दीक से मंदिर का जो डेकोरेशन करवाया गया है, आप देखेंगे कि कल और उसमें आज बहुत फ़र्क है। मैं रात को 2 बजे यहाँ आया था, तब मैंने मंदिर में दर्शन किए थे और बहुत अच्छा और शानदार लगा। अब तक मैं देख पाऊँ तो ये तो नहीं कह सकता कि सबसे अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा डेकोरेशन आपको देखने को मिलेगा। जो दिन का कार्यक्रम है वो 3:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेगा गांव के मंदिरों पर, और जो शाम जो कार्यक्रम है वो 7:15 बजे से शुरू होगा। तेजा गायन का ऐतिहासिक कार्यक्रम, भजन संध्या का ऐतिहासिक कार्यक्रम शाम 7:15 बजे शुरू होगा। तो अभी जल्दी जल्दी हम वहाँ चलते हैं, मंदिर प्रांगण में आपको व्यवस्थाएं दिखाते हैं, मंदिर के दर्शन आपको करवाते हैं, हमारा स्टेज आपको दिखाते हैं। अब आपको बता दूं कि जो मुख्य कलाकार हमारे बीच में उपस्थित होंगे उनकी सूची भी मैं आपको बहुत जल्द आपको बताऊंगा और कुछ ऐसे बड़े नाम भी हैं जो शायद अभी तक आपने सोशल मीडिया के माध्यम से अभी तक देखा भी नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े कलाकार जो आज शाम को प्रस्तुतियां देंगे तेजा गायन के इस विशेष कार्यक्रम में। तो चलिए जल्दी जल्दी आपको लेकर चलते हैं बिल्कुल मंदिर प्रांगण में, और जहां आपके बैठने की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है और कार्यक्रम की व्यवस्था है। तो चलते हैं, ये फ़ोन अटेंड करना। हाँ जी, तो चलते हैं बहुत जल्द आपको लेकर वहाँ। ये आपको दूर से मंदिर दिख रहा है, दूर से आपको मंदिर दिख रहा है। अब बहुत नज़दीक हम पहुँच चुके हैं, इतना दूर नहीं है, बहुत नज़दीक अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में। और यहाँ के बिल्कुल सामने एक पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है। जो गाड़ियाँ अभी दिन में आएगी वो मंदिर के बिल्कुल सामने की तरफ जो पार्किंग रखी गई है, जिसके अलग अलग ब्लॉक डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें अलग अलग टीमें रहेगी वॉलंटियर्स की और सुरक्षा गार्ड जो होंगे उनकी। तो वहाँ पर जो अभी दिन में जो गाड़ियाँ जितनी हो सकेगी उतनी गाड़ियों के खड़े रहने की व्यवस्था की जाएगी। और वहाँ से आपको ये जो रास्ता, इससे केवल आने का रास्ता है, गाड़ियों के वापस जाने का रास्ता जो है वो एग्ज़िट दूसरी तरफ है। वो मैं दिखाऊंगा कि जब आप आएंगे तो यहाँ पार्किंग में आपने गाड़ी पार्क कर दी, उसके बाद जैसे ही आप वापस जाएंगे तो आपके जाने का रास्ता दूसरा होगा, जिससे अव्यवस्था ना हो। तो वो पार्किंग में अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप
आने के बाद में आप अपनी गाड़ी को सुव्यवस्थित ढंग से लेकर जाएंगे। तो व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी नहीं है, अब बस ज़रूरत है तो आपके पहुंचने की। और एक बड़ा सा मेला आपको लगभग यहाँ दिखाई दे रहा होगा, एक मेला लगा हुआ है। ये देखिए बहुत भीड़ सुबह लगातार 5 बजे से हैं, जो अभी मंदिर के दर्शन करके जा रहे हैं, कुछ यहाँ रुक रहे हैं, जो अभी सुबह से आ रहे हैं जा रहे हैं, शाम को वो वापस उपस्थित होंगे क्योंकि अपने घरेलू काम बहुत हैं भक्तों के, तो उनको निपटा कर जब वो शाम को वापस आएंगे 7:15 बजे, तो उस समय इतनी भीड़ होगी कि दर्शन कर नहीं पाए। तो इससे अच्छा है कि वो अभी आकर दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा सामने एक बोर्ड लिखा हुआ है VIP पार्किंग। जी हाँ, जो हमारे अतिथि होंगे उनकी जो गाड़ियाँ होगी वो इस पार्किंग में आएगी। ये है VIP पार्किंग। अभी जो कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई है, इन गाड़ियों के अलावा जो गाड़ियाँ आज अभी आएगी अपने VIP जो गेस्ट होंगे उनके लिए ये एक व्यवस्था की गई है। गाड़ियों के लिए बहुत सुदृढ़ व्यवस्था है। आप देख पा रहे हैं वहाँ दूर तक लगभग 5 बीघा से ज़्यादा ये जगह है। मंदिर के बाईं साइड की तरफ, मंदिर परिसर के बिल्कुल बाईं साइड की तरफ ये VIP पार्किंग की व्यवस्था है, और दाईं तरफ वो प्रांगण होगा जहां एक कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक तेजा गायन होगा। यहाँ अभी जो बाइक्स वगैरह हैं ये बहुत जल्द यहाँ से हटा ली जाएंगी, और एक सुदृढ़ पार्किंग की व्यवस्था VIP लोगों के लिए होगी। तो हमारे जो VIP गेस्ट हैं वो इस पार्किंग में आएंगे, उनकी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहेगी। उनके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने को लेकर मैं परमेश्वर से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा बोर्ड आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, श्री वीर तेजा विकास समिति सांगलिया आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। तो जो मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुँचेंगे उनकी गाड़ी जो पार्क होगी VIP पार्किंग में, उसके बाद इसी द्वार से वो मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे, और उसके बाद अपने स्टेज पर पहुँचेंगे। तो मैं दिखाता हूँ कि हमारे जो VIP लोग होंगे, VIP जो मेहमान होंगे, वो आने के बाद इस गेट के, इस मुख्य द्वार के द्वारा अंदर जाएंगे। यहाँ हमारे जो सीनियर्स लोग हैं जो स्वागत करेंगे, उनकी एक टीम रहेगी जो आए हुए अतिथियों को रिसीव करेगी, अपने VIPs को रिसीव करेगी। हाँ जी, करवा देंगे सर, करवा देंगे बिल्कुल। हाँ जी, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सभी भक्तगण अभी आए हुए हैं। ये अभी दिन का काम है। अभी देखिएगा सुबह से लगातार मेला लगा हुआ है, और रात होते होते शायद है कि इन सभी भक्तों को ये है कि शायद दर्शन करने का मौका मिलेगा या नहीं, इसीलिए वो अभी पहुँचे हैं। और ये देखिए ऐतिहासिक उत्तर भारत का सबसे बड़ा, राजस्थान का बहुत ही भव्य वीर तेजा मंदिर सांगलिया। अब मैं निवेदन कर दूं, एक बार डेकोरेशन वगैरह हम आपको दिखा देते हैं मंदिर प्रांगण का, जहां अभी ये दिन का वक्त है, जो शाम को लाइटिंग वगैरह की जो व्यवस्था है उसके बाद में आप देख पाएंगे। तो बहुत ही भव्य शूज उतार भव्य ये मंदिर है। हाँ जी जी, अभी हम आपको ये मुख्य मंदिर दिखा पा रहे हैं। यहाँ जो भक्त हैं वो दर्शन करने में आए हुए हैं। ये महिलाएं हमारे यहाँ गीत गाकर सुबह से ही लगातार यहाँ पहुँच रही हैं। एक मेला यहाँ पर लगा हुआ है सभी भक्तों का, और ये जो अपना मुख्य मंदिर है जहाँ आप पहुँचेंगे, ये परमेश जी इनको दिखाएं। जी हाँ, ये मुख्य मंदिर के दर्शन अभी आप कर रहे हैं, और अब चलते हैं आपको दिखाते हैं हमारा आज का एक जो शानदार आयोजन होगा तेजा गायन का, ऐतिहासिक तेजा गायन का, उसको लेकर आपको कहाँ आपके बैठने की व्यवस्था है। ये मंदिर के दर्शन करने के बाद आप जब, हाँ परमेश इधर से, हाँ जी, ये अभी आप देख पा रहे हैं एक लगभग 15 बीघा के आसपास की जगह तैयार कर दी गई है। बिल्कुल अलग अलग ब्लॉक बना दिए गए हैं। कहाँ पर कौन सी जो व्यवस्था है बैठने के लिए वो भी बताएंगे। दूर तक आपको स्टेज दिखाई दे रहा है, उसके पास में 2 और स्टेज भी लगाए गए हैं, तो वो मैं आपको बहुत नज़दीक जाकर दिखाऊंगा। ये पूरे आप भक्तों के लिए बैठने की व्यवस्था है। जो भी आप भक्त यहाँ आएंगे, महिलाओं के लिए अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं और पुरुषों के लिए अलग बने हुए हैं। इसके सामने जो सड़क के दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, बिल्कुल पूर्व दिशा की तरफ, तो वहाँ एक बहुत बड़ी पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो पार्किंग लगभग अभी दिन में भर जाएगी, और उनके एग्जिट का जो रास्ता होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये जो पार्किंग सामने आप देख पा रहे हैं वो दिन में भर जाएगी, और
आप सभी से निवेदन रहेगा कि उनका एग्जिट जो रास्ता होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप वापस प्रस्थान करेंगे। तो चलिए आप दिखाते हैं आपको जहाँ ये कार्यक्रम होगा, ये तेजा गायन होगा, वो जगह अभी हम आपको लेकर चलते हैं। आपने बड़े नाम सुन रखे होंगे आज के जो कलाकार होंगे, चाहे वो राम कुमार जी मालूणी हों, लीलन घोड़ी जो उनकी अगुवाई करेगी, और जय वीरू की टीम हो, और तेजा गायन के लिए मंजीत जी ख्याल्या और उनकी पूरी टीम के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जो लोग होंगे जो कार्यक्रम को बहुत सुदृढ़ तरीके से चलाएंगे। वो लोग अपनी टीम के साथ में पहुंचेंगे और 7:15 बजे शाम को ऐतिहासिक तेजा गायन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अभी हम मंदिर से बिल्कुल बाहर आए हैं और यहाँ से आपके जो कार्यक्रम स्थल जो होगा वहाँ पर लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ केस काउंटर लगा हुआ है, सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं। जो भामाशाह हैं वो जो रसीद कटवाएंगे वो इस जगह होगी। केस काउंटर का जो है वो यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अभी के लिए वो व्यवस्था ऊपर है वैकल्पिक, क्योंकि धूप थोड़ी ज़्यादा है। शाम को 2 जगह ये केस काउंटर होंगे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जहाँ ये कार्यक्रम होना है। ये जो वो प्रांगण है जहाँ से हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो स्टेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप सभी पधारेंगे। आपके लिए अलग अलग रास्ते बनाए हुए हैं ब्लॉक्स में पहुँचने के लिए, लेकिन सबसे पहले जो हमारे अतिथि आएंगे वो इस द्वार से अंदर की तरफ आएंगे, इस रास्ते के द्वारा अंदर की तरफ आएंगे। एक बड़ा सा रैंप वहाँ बना हुआ है जो मुख्य स्टेज के बिल्कुल लगभग 150 फीट तक लंबा है, जो अभी हम दिखाएंगे। परमेश जी मेरे साथ में आपको चलकर दिखाएंगे। और ये जो ब्लॉक बने हुए हैं, ये है 16 ब्लॉक बने हुए हैं जिनमें बैठने की व्यवस्था की गई है भक्तों के लिए। इसके अलावा पैडलर एक व्यवस्था और रखी गई है, यदि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए हम कैसे व्यवस्था कर पाएंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 16 तक की क्या व्यवस्थाएं रहेगी। सब पे नाम लिखा हुआ है, अतिथियों का नाम है, मीडिया जो रहेगी वो कहाँ रहेगी, कैमरामैन्स कहाँ रहेंगे, साउंड जो सिस्टम लेकर आए हैं वो कहाँ रहेंगे, वो सारी चीज़ें अभी हम आराम से आपको अभी दिखाएंगे। तो चलिए अब हम उस रैंप पे आए हैं जहाँ पर कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देकर और जो भक्त यहाँ बैठेंगे उनके बीच में भी पधारेंगे। जी हाँ जी, अतिथियों के लिए ये जो रैंप बना हुआ है जहाँ से वो मुख्य स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। मुख्य स्टेज बिल्कुल इस रैंप से चलकर हमारे मुख्य अतिथि और उनकी अगुवाई में लीलन घोड़ी और उनका ग्रुप उन सबको लेकर अपने जो कार्यक्रम में प्रस्तुतियाँ देंगे उन कलाकारों को लेकर, और वो इस मंच पे पहुँचेगा। ये वो मंच होगा जहाँ ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। और ये कटआउट्स वगैरह अभी लगकर बहुत तैयार हो जाएंगे बहुत जल्द। और एक शानदार और सुदृढ़ व्यवस्था हमारे संत समाज के बुद्धगिरी जी ने व्यवस्था करवाई है। 2 गाय, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो तेजा जी का कार्यक्रम है, तो 2 गायें यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत शानदार उनकी भव्य मूर्ति यहाँ बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। ये वो प्रांगण है। अब परमेश जी इनको बता दें, जो भक्त हैं वो देख पा रहे हैं, उनको मैं दिखा देता हूँ। ये जो महिलाएं के लिए, ये सामने जिस ब्लॉक को अभी आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक नंबर 3 है महिलाओं के बैठने के लिए। और उसके पैडलर एक व्यवस्था रहेगी जहाँ हमारे जनप्रतिनिधि, संत समाज और मुख्य अतिथि हैं वो उस स्टेज पे बैठेंगे और वहाँ से इस कार्यक्रम को देखेंगे, जिसमें मैं बता दूं हमारे संत समाज यानी कि अखिल भारतीय सांगलिया धुनी के पीठाधीश्वर श्रीमान ओमदास जी, संत श्री बुद्धगिरी जी महाराज, और हमारे जो राजस्थान के बड़े और भव्य जो हमारे शेखावटी क्षेत्र के मुख्य मंदिर हैं, चाहे वो खाटू श्याम जी का हो, सालासर बालाजी का मंदिर हो, या फिर आपके लोहागढ़ का मंदिर हो, वहाँ के जो मुख्य पुजारी होंगे वो हमारे बीच में उपस्थित होंगे। तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था वहाँ रखी हुई है। परमेश जी से निवेदन करूँगा कि वो दिखा पाएँ आपको कि संत समाज और विशिष्ट अतिथि और जनप्रतिनिधियों के लिए बैठने की व्यवस्था वहाँ है। मीडिया का बोर्ड इधर लगा हुआ है। यहाँ जो ये क्षेत्र रखा गया है डी ग्रुप में बनाया हुआ है, इधर ये मीडिया के लोगों के लिए टीम रहेगा। और ये जो बिल्कुल नज़दीक आप जिसे और इशारा कर रहा हूँ मैं, ये 3 नंबर ब्लॉक है महिलाओं के बैठने के लिए। और इसके बगल में, जी हाँ, इसके दाएं तरफ, स्टेज के दाहिनी तरफ जो 2 ब्लॉक बने हुए हैं वो महिलाओं के लिए ब्लॉक 1 और 2 हैं। तो महिलाओं के लिए ब्लॉक इधर बैठने की सबसे आगे व्यवस्था है। उसके बाद में एक रास्ता बनाया हुआ है और फिर पुरुषों के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए हुए हैं। ये 16 जो ब्लॉक हैं पीछे की तरफ जो आप देख पा रहे हैं, ये बैठने की व्यवस्था है।
आप सभी भक्तों के लिए जो आज पधारेंगे। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं सुबह से जो भीड़ उमड़ी है, शाम तक यानी 7 बजे से पहले पहले ये सारे ब्लॉक भर जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में सारे भक्त लोग यहाँ से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से पैदल जो जत्थे सुबह से निकले हैं वो सभी आ रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं इस प्रांगण के बिल्कुल सामने की तरफ, यानी पूर्व दिशा की तरफ, सड़क के उस ओर उस पार जहां मुख्य पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसका अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ये अभी दोपहर 5 बजे से पहले पहले लगभग भर जाएगी। जो एक 25 बीघा से ज़्यादा जगह है उस पर ये पार्किंग की व्यवस्था है, जिसमें अलग अलग ब्लॉक बनाए हुए हैं। और उन ब्लॉक्स में किस तरह से गाड़ी पार्क होगी, कहाँ से वो रास्ता जाएगा जहाँ से आप बाहर जाएंगे। और ये आप देख पा रहे हैं ऐतिहासिक वीर तेजा मंदिर, जहां भक्त सुबह से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। शाम होते होते ये भीड़ इतनी हो जाएगी भक्तों की कि शायद है कि स्थान ना मिल पाए। आप जल्दी मैं आपको आगे बढ़ाकर दिखाता हूं कि किस तरह से ये कार्यक्रम होगा। और आप सभी से निवेदन कर दूं कि इसको शेयर कर दीजिएगा। और शाम को यदि आप यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इस पेज के माध्यम से आप लाइव देख सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि शाम 7:15 बजे जैसे ही हमारा ये कार्यक्रम शुरू होगा, इस पेज पर आप लाइव जुड़ेंगे। ये सभी भक्त और कार्यकर्ता सुबह से यहाँ लगातार आ रहे हैं। और आपको अब मैं पार्किंग व्यवस्था दिखाता हूँ कि पार्किंग में क्या कुछ व्यवस्था है। एक मेला सा लगा हुआ है, सुबह 5 बजे से लगातार यहाँ भक्तगण पहुँच रहे हैं। और जो कार्यकर्ता हैं वो अभी से मुस्तैद हैं, उनकी पूरी टीम मुस्तैद है। और इन्होंने पूरी कमान संभाल रखी है। इस कार्यक्रम की जो सफलता है वो सारी की सारी जो है वो डिपेंड करेगी इन कार्यकर्ताओं की मेहनत पे। और ये सामने देख पा रहे हैं इस मुख्य सड़क के पश्चिम दिशा की ओर, यानी जब आप बामणी स्टैंड की तरफ से आएंगे तो दाहिनी तरफ, और सांगलिया की तरफ से आएंगे तो बाएं तरफ यह बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर। अब परमेश जी, हाँ जी, मंदिर के बाईं साइड यानी यहाँ आएंगे आप, तो यदि आप बामणी स्टैंड की तरफ से आते हैं और यहाँ से जो सड़क के बाईं ओर जो है वो मुख्य पार्किंग की व्यवस्था है। और मंदिर के बाईं ओर वीआईपी पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है। वीआईपी पार्किंग के लिए जो अभी सामने स्थान देख रहे हैं, सभी हमारे अतिथि जो वीआईपी अतिथि होंगे उनके लिए ये व्यवस्था रहेगी। इनके मंदिर के बिल्कुल दाहिनी ओर ये लगातार आगे बढ़ रही है। पार्किंग टीम के जो मेंबर हैं वो लगातार इसमें लगे हुए हैं। भाई बड़े बड़े लड़के लगाओ उनमें वो, हाँ जी, ये देखो छोटे बच्चों को मत लगाओ जी। हाँ, ये देख पा रहे हैं। और एक चीज़ बता दूं आपको, मेरी ये कैमरे पे जो लिखा हुआ है इस पर नज़र पड़ी इस बोर्ड पे कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। और यहाँ पूरी पार्किंग में, पूरे मंदिर परिसर पे जहाँ कार्यक्रम होगा वहाँ सब जगह सीसीटीवी कैमरे होंगे। और अब चलते हैं, ये वो मुख्य पार्किंग मंदिर के बिल्कुल सामने ये मुख्य पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है, जहां ब्लॉक बनाए हुए हैं। लगभग 11 ब्लॉक बने हुए हैं, जिनमें अलग अलग तरीके से गाड़ियां खड़ी करवाई जाएगी। और उनके वापस जाने की जो व्यवस्थाएं होंगी वो इस तरह से सुदृढ़ कि सबके बीच में दो तरफ दोनों गाड़ियां खड़ी हो जाए और बीच में रास्ता रहे। वो रास्ता जो है, आप सामने जो मेड़ देख रहे हैं, इस जो मेड़ आपको दिखाई दे रही है सामने, वहाँ एक मुख्य अलग रास्ता बनाया गया है, जहाँ से एक बड़ा सा रास्ता उधर बनाकर और गाड़ियों को वापस बाहर जाने के लिए व्यवस्था की गई है। यानी जो गाड़ियां एक बार मंदिर के सामने वाली जो पार्किंग, मुख्य पार्किंग में आ गई, वो वापस उस तरफ से नहीं जाएगी। उनके लिए वापस प्रस्थान करने की जो व्यवस्था है वो इस तरफ से है। तो आप जो भक्त अभी आएंगे, समस्त गाड़ियाँ जो आएगी वो जो मंदिर के सामने प्रांगण बना हुआ है, जो अपने पार्किंग व्यवस्था बनी हुई है, वहाँ ये जो बहुत बड़ा लगभग 25 बीघा से ज़्यादा ये खेत है जहाँ ये पार्किंग व्यवस्था है। मुख्य पार्किंग व्यवस्था यहाँ पर है, जहाँ बाइक्स की पार्किंग नहीं है, गाड़ियों की पार्किंग है। बाइक्स की पार्किंग मैंने पहले भी कहा था कि बाबा खिमादास कॉलेज में बाइक्स की पार्किंग टोकन व्यवस्था के साथ में की गई है, तो वो वहाँ रहेगी। अभी जो ये आप देख रहे हैं, मैं आपको वहाँ से रवाना हुआ था, तब हमने एंट्री किया था इस पार्किंग में। और इसका लास्ट छोर आप देख पा रहे हैं, ये पहले ब्लॉक का है, पहले ब्लॉक। और इसके बिल्कुल पैरेलल दाईं तरफ लगातार 11 ब्लॉक बने हुए हैं, उन ब्लॉक्स में गाड़ियाँ खड़ी रहेगी। और ये जो दोनों मेड़ है जिनका संगम यहाँ होगा, वहाँ पर एक रास्ता है, जो ये रास्ता है वो वहाँ इन ब्लॉक्स से जो बाहर आएंगी गाड़ियाँ, उनके लिए रखा हुआ है सामने, जिनको आप देख पा रहे हैं। परमेश जी से निवेदन करा, इधर एक बार दिखाएं। हाँ जी साथियों,
ये जो रास्ता होगा सामने, ये रास्ता ये उन सभी ब्लॉक से आएगा जो आप ब्लॉक्स आगे देख पा रहे हैं। उन ब्लॉक से ये रास्ता आकर और इस रास्ते में आने के बाद यहाँ आप एक रास्ता देख पाएंगे। जी हाँ, मैं दिखा देता हूँ। जो गेट बना हुआ है इस तरफ मंदिर के सामने वाली पार्किंग, जो मुख्य पार्किंग है उसमें, और ये यहाँ एग्ज़िट रहेगा यहाँ से। तो आपने सड़क से प्रवेश कर लिया इधर। अब आपके वापस प्रस्थान करने का जो है रास्ता वो ये रहेगा, जो आपको सीकर टू डीडवाना जो रोड है, बामणी स्टैंड, जो बामणी तलाई स्टैंड है उसके बिल्कुल पास में ये रास्ता आपको वहाँ पर पहुँचाएगा, कॉलेज के बिल्कुल नज़दीक से। चलिए परमेश जी आगे चलते हैं। थोड़ा पानी की व्यवस्था, हाँ चलिए आगे चलते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि वापस अपने जो दूसरी पैरेलल एक व्यवस्था जो सांगलिया की तरफ से जो भक्त आएंगे उनके लिए जो व्यवस्था की गई है पार्किंग की, वो एक अलग व्यवस्था है। वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ व्यवस्था रखी हुई है, की हुई है। आपको बता दें आज के कार्यक्रम में अपने देश का गौरव बढ़ाने वाले, ओलंपिक्स में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले बजरंग जी पूनिया होंगे। साथ ही साथ बजरंग जी पूनिया के साथ ही साथ पैरा ओलंपिक्स में देश के लिए पहले से 2-2 स्वर्ण पदक जीतने वाले, और इस बार उन्हें सिल्वर मेडल जीता था, देवेंद्र जी झाझड़िया, जिन्होंने हमारे देश का नाम बढ़ाया है, पूरी दुनिया में अपने देश का नाम बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, वो होंगे। फोगाउट परिवार जो एक पूरा लगभग खेल के प्रति समर्पित परिवार है, वहाँ से 2 खिलाड़ी, मुख्य खिलाड़ी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। 2 पहलवान टीम वहाँ उनके जो मेंबर होंगे वो यहाँ उपस्थित होंगे। तो बहुत बड़ा और शानदार, और कुछ नाम तो ऐसे हैं जो अभी तक सरप्राइज़ रखे हुए हैं, डिस्क्लोज किए हुए नहीं है। लेकिन अब आपको मैं बता दूं, जो कार्यक्रम होगा उसमें मुख्य जो कलाकार होंगे उसमें मुख्य भूमिका में मंजी जी खैल्या, एक बहुत बड़ा नाम है तेजा गायन के रूप में। उनकी 1 दर्जन से ज़्यादा टीम जो है वो होगी। साथ ही साथ राम कुमार जी मालूणी, बहुत बड़ी उनकी अपनी टीम है जो एक शानदार प्रस्तुति अब तक हर कार्यक्रम में देती आई है, वो होंगे। साथ ही साथ हमारे 2 मुख्य कवि जो चित्तौड़गढ़ से और अपने शेखावटी के हरीश जी हिंदुस्तानी, वो हमारे बीच में होंगे। तो एक पूरा मिश्रण इस कार्यक्रम का रखा गया है। और जो भक्त अभी पहुंच रहे हैं उनका रेला आप देख सकते हैं, लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है। बहुत शानदार और जानदार ये कार्यक्रम होने जा रहा है। अब हम जिस सड़क पे हैं वो मुख्य सड़क है। यहाँ से जो सांगलिया की तरफ से जो लोग आएंगे उनके लिए जो पार्किंग व्यवस्था की हुई है वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं, वो दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है। और सामने परमेश जी दिखा पा रहे हैं आपको एक बड़ा सा प्रांगण, जहाँ आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और आप सभी से निवेदन रहेगा कि इसको शेयर कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और शाम को 7:15 बजे जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा इसमें लाइव जुड़ जाइएगा। ये पूरा प्रोग्राम आप इस पेज के माध्यम से लाइव देख पाएंगे। और ये जो सामने वो पंडाल लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ है। स्टेज के पैरेलल 2 स्टेज और लगे हुए हैं जहां हमारे अतिथियों के लिए स्टेज है। एक जो मुख्य स्टेज है वहां जो हमारे कलाकार हैं वो प्रस्तुतियां देंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं इससे थोड़ा सा और आगे जहां पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। तो सांगलिया की पावन धरा आप सभी के लिए स्वागत के लिए आतुर है। आपको बताया कि दोपहर 3:15 बजे हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करेगा अपने हेलीपैड पर बाबा खीवादास कॉलेज में। वहाँ से फूल भर के और यानी पुष्प भरने के बाद वो हेलीकॉप्टर अपने गांव के मुख्य मंदिरों पर, अखिल भारतीय सांगलिया धुनी पर पुष्प वर्षा करेगा। और पुष्प वर्षा करने के बाद, अच्छा एक चीज़ सीक्वेंस मेरे से भूलवश छूट गया, आपको बता दूं, हेलीकॉप्टर में आज हमारे जो कार्यक्रम के अतिथि होंगे, हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले, वो चाहे बजरंग जी पूनिया हों, चाहे वो फोगाउट परिवार के सदस्य हों, चाहे वो देवेंद्र जी झाझड़िया हो, और परमेश जी कबड्डी से कौन आ रहे हैं? कबड्डी से राजू जी चौधरी जो एक बहुत बड़ा नाम है। और जो गीता सामोता जो अभी और सीआईएसएफ में जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की जो किलिमांजारो हाँ
को फतह किया है ना, जो सबसे ऊंची चोटी, जी जी जी, वो भी तो हमारे गेस्ट होंगे। वो हमारे मुख्य अतिथियों के रूप में होंगे, हमारे जो गेस्ट होंगे। अब हम जिस सड़क पे चल रहे हैं उसके थोड़ा दूर चलने के बाद आपको दिखाएंगे कि एक पार्किंग की व्यवस्था और की हुई है। जो सांगलिया की तरफ से जो साधन आएंगे, जो गाड़ियाँ आएगी, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है उधर साइड में। और ये वो मुख्य सड़क है जो बामणी तलाई से यानी बाबा खिवादास कॉलेज से लेकर और सांगलिया धूणी, अखिल भारतीय सांगलिया धूणी के दर्शन आपको करवाती है। इसी सड़क के मुख्य सड़क पे बिल्कुल आप बामणी स्टैंड से चलते हैं तो लगभग आधा किलोमीटर और सांगलिया गांव की तरफ से चलते हैं तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर आप देखेंगे। यहाँ बिल्कुल बीच में बना हुआ है वीर तेजा, ऐतिहासिक वीर तेजा मंदिर, जहाँ आज होने जा रहा है राजस्थान का सबसे बड़ा ऐतिहासिक तेजा गायन और भजन संध्या। ये व्यवस्थाएं किस तरह की आपको लगी हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके ऐसी कोई कमी छोड़ी नहीं होगी जो आपको लगे कि कोई कमी रह गई है, लेकिन फिर भी यदि आपका कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हमें फ़ोन कॉल करके बता सकते हैं। और आपके जो भी सुझाव होंगे उन पे हमारी जो कमेटी होगी वो बिल्कुल प्रस्ताव लेगी। आपका सुझाव हम सब के लिए मार्गदर्शक होगा। वैसे जो कार्यक्रम है वो लगभग सारा शेड्यूल उसका तय हो चुका है, सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। अब हम थोड़ा बाइक से वहाँ चलेंगे आगे। हमें बैठा कर लेके चलो भाई, परमेश जी बैठो ज़रा जी। अब हम आपको दिखाते हैं एक जो पार्किंग और है, उस पार्किंग की ओर लेकर चल रहे हैं। बहुत दूर से हम दोनों भाई चलते आ रहे हैं, लेकिन अब आपको ले जाकर दिखाते हैं एक जो पार्किंग की व्यवस्था और की हुई है। जहां आप सांगलिया की तरफ से आएंगे तो आपके लिए पार्किंग की व्यवस्था मंदिर के बिल्कुल पैरेलल इस तरफ बाईं ओर की हुई है। यहाँ सांगलिया की तरफ से आएंगे तो रोड के पश्चिम की तरफ से बिल्कुल अंदर लेकर चलते हैं। रोड के पश्चिम की ओर ये एक अलग पार्किंग व्यवस्था की हुई है, जहाँ दिन में जो अभी मुख्य पार्किंग के बाद में जो गाड़ियाँ आएगी वो सांगलिया की तरफ से वो गाड़ियाँ इस पार्किंग में होगी। एक बड़ा खेत आपको नज़र आ रहा होगा, इस खेत में सांगलिया की तरफ से आने वाले भक्तों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। जब मुख्य पार्किंग भर जाएगी उसके बाद यानी इमरजेंसी सेवा के लिए ये रखी हुई है ये पार्किंग व्यवस्था। अब हम वापस चलते हैं मंदिर परिसर की ओर। तो काफ़ी बड़ा खेत है पार्किंग के लिए। इसका जो एग्ज़िट है, एग्ज़िट द्वार जो है उधर होगा शायद, नहीं उधर से ही इसी से रखा हुआ है। चलिए चलते हैं मंदिर परिसर की ओर। और कुछ परमेश जी याद आ रहा है तो बताएं, कुछ ध्यान में आ रहा हो तो। हाँ जी, ले मुख्य सड़क की ओर। जी हाँ, अब आप मुख्य सड़क की ओर वापस बढ़ रहे हैं, यानी सांगलिया से। हाँ जी, आपको बता दूं 3:30 बजे अखिल भारतीय सांगलिया धूणी की ये पावन धरा पर आज हेलीकॉप्टर 3:30 बजे बाबा खिवादास कॉलेज में बने हेलीपैड पर लैंड करेगा, हमारे मुख्य अतिथियों को लेकर पहुंचेगा। और उसके बाद जो हमारे अतिथि होंगे, जो खेल से जुड़े हुए अतिथि होंगे, वो सीकर के लिए प्रस्थान करेंगे और वो वापस गाड़ियों से शाम को आएंगे हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए। और वो जो हेलीकॉप्टर होगा वो 3:30 बजे यहाँ से पुष्प फिलअप करेगा और उसके बाद हमारे गांव के जो मुख्य मंदिर हैं, अखिल भारतीय सांगलिया धूणी, आपका बालाजी मंदिर, शिव मंदिर, बाबा रामदेव मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर, इन सभी मंदिरों पर पुष्प वर्षा करके अपने जय माँ काली शेषम वाली के मंदिर, जो शेषम में एक भव्य मंदिर है माँ काली का, उस पर पुष्प वर्षा करेगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ सामने से जो वीर तेजा मंदिर है उस पर पुष्प वर्षा करेगा। ये रहेगा हेलीकॉप्टर का टाइम 3:30 बजे से। उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम शुरू होगा तेजा गायन का ऐतिहासिक कार्यक्रम, वो शुरू होगा शाम को 7:15 बजे से, जिसके लाइव अपडेट आप इस पेज के माध्यम से देख पाएंगे। और लगभग जैसा ओंकार जी ने पहले भी कहा था 50 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं लाइव देखेंगे, 10 लाख तो उसी वक्त और 50 लाख लोगों तक ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ मंदिर परिसर की ओर। वहाँ से सामने आप देखेंगे ये जो मुख्य सड़क है उसके पश्चिम दिशा की ओर आप यदि बामणी स्टैंड की तरफ से आते हैं तो दाहिनी तरफ और सांगलिया की तरफ से आते हैं तो बाईं ओर। ये है मुख्य मंदिर। यहाँ का जो बना हुआ है प्रांगण, वहाँ होगा आज ऐतिहासिक तेजा गायन। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी को थोड़ा दिखा दीजिएगा।
ये जो मंदिर है वो मंदिर आप सभी इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शाम को 7:15 बजे लाइव अपडेट आप इसका देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री वीर तेजा जी की।